अभी आगे हैं तीसरा चैप्टर में, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल, शॉर्ट में इसे STLC भी बोलते हैं। तो इसका मेजरली 3 फेसेस होते हैं, यानी कि 3 स्टेजेस भी होते हैं। तो पहला काम किसी टेस्टर का क्या है कि रिक्वायरमेंट को एनालाइज करना, यानी कि क्लाइंट का रिक्वायरमेंट हो, कस्टमर का रिक्वायरमेंट हो, वो रिक्वायरमेंट क्या है उसे एनालाइज करना इसका पहला काम है। बाद में जब डेवलपमेंट पूरा होके टेस्टिंग फेज में आता है सॉफ्टवेयर, टेस्टिंग प्लान करना। तो ये तब तक वेट नहीं करता, पहले से ही रिक्वायरमेंट एनालाइज करके उसके हिसाब से टेस्ट केसेस भी प्रिपेयर कर लेता है। टेस्ट केसेस, टेस्ट प्लान का मतलब क्या होता है? जैसे कि मेरे पास समझे कि एग्जांपल के लिए एक लॉगिन पेज है, तो लॉगिन पेज के लिए टेस्ट केसेस मुझे लिखना पड़ेगा। और टेस्टर का मेन मकसद क्या होता है कि उसे किसी तरह का इश्यूज फाइंड आउट करना या बग्स फाइंड आउट करना। तो उसके लिए वो क्या क्या करेगा, टेस्टिंग करेगा। कैसे? जब लॉगिन और पासवर्ड का फील्ड होता है ना, तो उसमें गलत ईमेल आईडी डालता है, ईमेल के जगह कुछ नंबर्स देता है या कैरेक्टर्स देता है, और वो सबमिट करने के बाद ईमेल वैलिडेट कर रहा है या नहीं वो देखेगा। अगर पासवर्ड के लिए कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर्स लेंथ हो तो वो भी चेक करेगा। तो ये सारा उसका काम है ना। जो भी लैंग्वेजेस है उसके हिसाब से वो टेस्ट केसेस प्रिपेयर करना उसका काम है। उसके बाद टेस्ट केसेस को डिप्लॉयमेंट करना, यानी कि जब ये टेस्ट केसेस करने के बाद जब ये लोकल उसका कंप्यूटर से वो कोड में चला जाता है, तब जाके वो टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट होना शुरू करेगा। तो ये 3 फेसेस उसी के साथ, यानी कि जब टेस्ट केसेस बना के वो सारे डालने के बाद टेस्ट एग्जीक्यूशन एंड रिपोर्टिंग ये आता है उसका सेकंड मेजर ड्यूटी। तो ये क्या है कि टेस्ट एग्जीक्यूशन प्रोसेस, उसको टेस्ट को एग्जीक्यूट करना है, उसका रिजल्ट ऑब्जर्व करना है, और एक्चुअल और एक्सपेक्टेड इन दोनों में उनका रिजल्ट में देखना पड़ेगा। क्योंकि एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स क्या है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स उसके लिए क्या है, और जो अभी मिल रहा है वो क्या है। तो इन दोनों का अंतर उसे पता के उसके हिसाब से वो रिपोर्ट भी करने पड़ेगा। डिफेक्ट रिपोर्टिंग बोलते हैं। जब भी कोई इश्यूज फाइंड आउट होता है टेस्टर के हिसाब से, उसे रिपोर्ट करना पड़ेगा डेवलपर को। जब डेवलपर पूछता है कैसा हुआ है, ये तो मैंने तो इसे सही लिखा है, कैसा फेल हुआ, ये सब पूछेगा। तो इसके हिसाब से क्या है कि उसको सारा स्क्रीनशॉट लेंगे, किस सिनेरियो में फेल हो रहा है, किस फंक्शनलिटी में फेल हो रहा है, ये सारा डिटेल लिखना पड़ता है डेवलपर्स को दिखाने के लिए। उसके हिसाब से वो डेवलपर्स लोग समझ के बाद में उसे फिक्स भी करते हैं। और फिक्स करने के बाद वापस वो सेम टेस्टर या टेस्टिंग टीम के पास आता है। तो टेस्टिंग टीम उसे फिर से उसी तरीका अपना के उसे टेस्ट करके उसे साइन अप देना है, यानी कि उसे सर्टिफाई देना है। तो यही एक काम है।